हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी एलसीएम व एचसीएफ की तीसरी क्लास। उम्मीद है आपको अब तक दो वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो 3-4 टाइप के एलसीएम एचसीएफ हम सीख चुके हैं। अब हम कोई फॉर्मूला या लैंग्वेज का जो क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप से बनेगा, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे हमें दिया है, देखना, जैसे हमें यहाँ पे दिया है 12/54। ठीक है, 12/54 दिया है हमें। ठीक, अब देखो, अब इसको काट पीट के लिखना है। तो कैसे लिखूंगी मैं? कोई से क्या करेंगे, हम में से कुछ क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, कुछ 3 से काटेंगे। तो चलो मैं भी इसे 2 से काटती हूँ। तो कितने बार, 2 छक्का 12, ये कितने बार कटेगा हमारा, 27 बार। अब फिर मैंने इसे किससे काटा, 3 से। 3 दूना 6 हो गया, 3 नम्मा हो गया ये 27। तो ये कितना आया हमारा, 2/9। तो ये हमने क्या किया, 2 स्टेप में इसे काटा। कैसे? पहले हमने 2 से काटा, फिर 3 से काटा। क्यों ना हम इससे कैसे कर लेते, सीधे जो हमारा ये था 12/54, इससे डायरेक्ट हम ये ले आते और बीच का स्टेप हम खत्म कर देते। यानी कि हमें क्या ऐसा, किससे कर क्या करते कि हम सीधे 12/54 से हमारा आंसर 2/9 आ जाता। और हमारे जो बीच के स्टेप हैं, एक बार हमने 2 से काटा, फिर एक बार हमने 3 से काटा, ये स्टेप हम खत्म ही कर देते, सीधे सीधे आंसर इसका 2/9 आ जाता। तो इसका एक तरीका है क्या, देखिए, जो हमने 12/54 को कट किया, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो 12/54 है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। जो 12/54 को हमने काट पीट के कितना आया हमारा, 2/9। ठीक है, अब देखो क्या क्या तरीका है कि ये बीच के स्टेप सारे खत्म हो जाए काटने पीटने के और सीधे हमारा आंसर ये निकल जाए। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 और 54, जो दो हमें ये संख्याएं दे रखी हैं 12/54, पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 12 और 54 का एचसीएफ निकालें तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6। एचसीएफ निकालना तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर ये 6 है, ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया इनका, 6। अगर ये जो एचसीएफ आ रखा है इनका, इन दो संख्याओं का, अगर इससे हम डायरेक्ट काटें इनको, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, सीधे ये निकल जाएगा। बीच के सारे स्टेप हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो देखो, 6 दूना, अगर मैं इसे 6 से काटूं, 6 दूना 12, ठीक है, 6 नमा 54। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ गया, 2/9 आ गया। बीच के सारे स्टेप हमारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके एचसीएफ से काटते हैं, कोई भी संख्या दी हो आपको, ठीक है, अगर आप इनके एचसीएफ निकाल के फिर उनके एचसीएफ से काटते हैं, तो आपके बीच के स्टेप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया हमारा, जो 12/54 है, ये क्या आ गया हमारा, किस अनुपात में, 2:9 में है। क्या, 12:54, ये किस अनुपात में हमारे, 2/9 अनुपात में। ठीक है, अब देखो अनुपात में है, मतलब ये क्या है, 2/9, ये इसका लास्ट उत्तर है। अब देखो लास्ट उत्तर है, अब इसको हम ये नहीं लिख सकते थे 12/54 को कि 6/27 आया था पहले हमारा, ये तो नहीं लिख सकते थे ना। अनुपात का मतलब यानी कि रेशियो का मतलब लास्ट वाला उत्तर, और लास्ट वाला उत्तर हमारा कैसे आ सकता है, अगर हम इन दोनों के एचसीएफ निकालें जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, और फिर अगर उन संख्या जो उसका एचसीएफ आया, अगर उससे वो संख्या को हम काट दें तो हमारा लास्ट उत्तर आ जाता है। जैसे हमारा 2:9 आया। ठीक है, अब देखो, जो हमने यहाँ पे ये काटा पीटी की थी ऊपर, रेशियो कभी भी ऐसे नहीं आएगा हमारा। ठीक है, रेशियो कैसे आएगा हमारा, एचसीएफ से ही आएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे हम, अगर फिर उससे काटेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, सही आंसर आएगा, सही रेशियो आएगा। ठीक है, मतलब कि 6 से ये कितने बार कट गया, 2 बार। 6 दूना 12, 6 नमा 54। ठीक है, अब देखिए आपको रेशियो भी पता चल गया है। ठीक है, और आपको एचसीएफ भी पता है। तो क्या आप इस एचसीएफ की मदद से और इस रेशियो की मदद से वापस यही संख्या ला सकते हैं क्या, 12 और 54, ये संख्या आप वापस ला सकते हैं क्या? देखो इसे हम कैसे वापस ला सकते हैं, सुनो। जैसे ये होगी हमारी 12, ये पहली संख्या है, 54 क्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, अब देखो अगर हमें 12 लाना है, किसकी मदद से लाना है, हमें जो रेशियो निकल के आया है
और जो हमारा HCF है, हमें HCF भी पता है अब और हमें रेशियो भी पता है। तो हम कैसे लाएंगे पहली संख्या? मान लीजिए हमें पहली संख्या लानी है, तो पहली संख्या लाने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCF की गुणा किस में कर देंगे हम? जो हमारा पहला रेशियो निकला है, पहला रेशियो क्या है हमारा 2, तो पहले रेशियो में अगर हम इसकी गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? हमारी पहली संख्या निकल जाएगी। देखो HCF कितना है हमारा 6, और पहली संख्या यानी कि रेशियो, पहला वाला रेशियो क्या निकल के आया है हमारा 2, तो 6 गुणा 2 करें तो 6 दूना 12, तो आ गया ना हमारा पहली वाली संख्या निकल के आ गई ना। देखो अब ऐसी दूसरी संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? HCF जो हमने निकाल रखा है उसकी गुणा किस में करेंगे? दूसरे रेशियो में। दूसरा रेशियो क्या निकल के आया हमारा 9, और हमारा HCF कितना है 6, 6 नमा कितना हो गया 54, तो दूसरी संख्या भी निकल के आ गई, है ना। तो ये क्या बन गया है हमारा? ये बन गया है हमारा फॉर्मूला। अब इसका यूज क्या करेंगे? हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। देखो अगर पहली संख्या निकालनी होगी तो मैंने क्या बताया आपको? HCF गुणा पहले वाले रेशियो से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और दूसरी संख्या निकालनी होगी तो HCF गुणा दूसरे वाला जो रेशियो निकल के आया है उससे उसकी गुणा कर देंगे, किसकी? HCF की। अब देखो अब इससे क्या करेंगे? इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का अनुपात रेशियो कितना है? 4:5 है, 4:5 है, तथा उनका HCF 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी वो बतानी है हमें, ठीक है। अब देखो हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और हमें इन दोनों, अब देखो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व। देखो हमें क्या बतानी है? बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो बड़ी संख्या कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले मैंने क्या कहा था? हमें पूरा, इसका मतलब क्या है? रेशियो दे रखा है तो इससे पुरानी वाली संख्या निकालनी है हमें, जिसका ये रेशियो है वो संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो HCF, अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? पुरानी संख्या निकालनी है तो HCF की गुणा क्या कर देंगे? अगर पहली संख्या निकालनी है तो पहले रेशियो में कर देंगे, और दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरे रेशियो में कर देंगे, ठीक है। अब देखो HCF गुणा, मैंने क्या बताया था? रेशियो 1, ठीक है, और HCF गुणा रेशियो 2, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर दें तो HCF कितना है? 8, यहीं पे दिया है ना। और पहला रेशियो क्या है? पहला अनुपात क्या दे रखा है हमें? गुणा 4 कर देंगे। पहला रेशियो यही तो है 4, तो कितना हो गया? 8 चक्को कितना होता है हमारा? 32, ठीक है। अब देखो दूसरा रेशियो, तो दूसरा रेशियो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? 5, गुणा 5 कर देंगे। 8 पंचे कितना हो गया? 40, यानी कि 32 और 40 का क्या है? ये रेशियो है। पता चल गया ना अब हमें कि ये किस 4:5, ये किसका अनुपात है हमारा? 32:40 का, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है इसने? बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछी है। तो बताओ 32 और 40 में से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 40, है ना। कौन सी है? 32 और 40 में से 40, तो ये 40 क्या निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तीनों संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, तथा उनका HCF कितना है? 15 है। तो बताएं सभी संख्याओं का योग बताना है। देखो जो हमारी तीनों संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग बताना है, और वो संख्याएं तो हमें पता नहीं है। उन संख्याओं के, ये तीनों संख्याओं के क्या है? अनुपात है। तो इससे इनकी जो संख्याएं हैं, ये दो किसका अनुपात है, 3 किसका अनुपात है, 4 किसका अनुपात है, ये निकालना है। यानी कि हमें इनकी पुरानी संख्याएं निकालनी है, ठीक है, जिसके ये अनुपात है। तो देखो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? HCF तो आपको दे रखा है, तो पहली संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे? अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो हम करेंगे HCF की गुणा किस में कर देंगे? पहली संख्या में, पहला अनुपात में, रेशियो 1 में, यही तो बताया था मैंने आपको। और दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या कर देंगे? HCF गुणा दूसरा रेशियो, दूसरा रेशियो क्या है हमारा? 3 दे रखा है। और तीसरा निकालना है तो क्या करना है? HCF गुणा तीसरा रेशियो, ठीक है। अब देखो HCF कितना दे रखा है? 15, अब बस फॉर्मूले में रखना है। और पहला रेशियो क्या दे रखा है आपको? 2, तो 15 दूना कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखो दूसरा HCF दे रखा है 15, 15 लिख दिया। दूसरा रेशियो क्या दे रखा है आपको? ऊपर देखना 3, 15 त्यान कितना होता है हमारा? 45। अब देखो तीसरा रेशियो क्या दे रखा है? HCF 15, तीसरा रेशियो दे रखा है यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60। अब पूछा क्या है उसने? देखो तो बताएं सभी संख्याओं का योग। अब ये तीनों हमारी क्या निकल गई है? संख्याएं निकल गई है।
अब अगर हम इसे जोड़ दें 30, 45 और 60 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा है उसने, सभी संख्याओं का योग। ये संख्याएं हमारी निकल चुकी हैं कि कौन सी संख्या है जिनके ये अनुपात लिखे हैं ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसे जोड़ें तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 135। ये क्या निकल के आ गया, इनका सम यानी कि योग। ये सभी संख्याओं का क्या निकल के आ गया है, योग 135। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है तथा इनका एलसीएम कितना है, 42 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या दिया था हमें, एलसीएम की जगह एचसीएफ दिया था, और एचसीएफ से हम पुरानी संख्याओं को निकालना भी सीख गए थे, है ना। अब लेकिन इसमें क्या दे दिया है, एलसीएम। अब आप में से बहुत से लोगों को पता होगा एलसीएम का फॉर्मूला क्या है। अगर हमें संख्या निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम में, एलसीएम अपॉन अनुपात, जो भी हमें रेशियो दे रखे हैं ये लिखना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं तो एलसीएम कितना दे रखा है हमें, 42। ठीक है, तो पहली संख्या अगर मुझे निकालनी है तो क्या है, देखो पहली संख्या अगर मान लिया मुझे ये निकालनी है तो एलसीएम यही फॉर्मूले में रखना है। तो पहला अनुपात क्या दे रखा है, 2, तो ये 2 से कट गया, कितने बार, 21 दुना कितना होता है, 42, ये निकल गया। अब दूसरी संख्या निकाल रही हूँ मैं जिसका अनुपात कितना दे रखा है, 3, तो एलसीएम कितना है, 42 दे रखा है, और अनुपात क्या है, दूसरा 3 है, तो 3 से कितने बार कट रहा है ये 3 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 14 बार। ठीक है, अब बताना क्या है इसमें, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 21 ही होगी, 14 तो 21 से छोटी है, तो 21 क्या आ गया हमारा आंसर। लेकिन जो ये फॉर्मूला है हमारा ये निकालने का एलसीएम, अगर जब एलसीएम दिया हो तो हमारा जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम अपॉन अनुपात है, रेशियो। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ये सिर्फ कहाँ पर यूज होता है, जहां पर सिर्फ क्या दिए हो, दो संख्याओं के लिए। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, यदि दो संख्याओं का अनुपात, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की जगह यहाँ पे आ जाए यदि तीन संख्याओं का अनुपात, तो ये फॉर्मूला हमारा वहां पर काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है, तो क्या ये ऐसे करने का ये तरीका हमारा सही है, इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हो, कब, यदि दो संख्याएं दे रखी हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन में और एलसीएम दिया है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन क्या ये हम कहेंगे क्या ये तरीका सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये सही होता तो तीनों संख्याओं के लिए यूज होता, पर ये तीन संख्याओं पर तो सही बैठता ही नहीं है। तो हम इसका नया तरीका सीखने वाले हैं। देखिए अब देखो जब दो संख्याओं के लिए पूछा होगा तो तब तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन अगर तीन संख्याओं के लिए आ गया तो देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो हमारा दूसरा तरीका, तो सबसे पहले अगर एलसीएम दिया हो, एलसीएम पूछा दिया हो और क्या पूछा है इसमें, बड़ी संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, अगर एलसीएम दिया हो तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि एचसीएफ से तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अभी तक पिछली क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे कि एचसीएफ दिया था और रेशियो दिया था, ऐसे हम आसानी से सॉल्व कर ले रहे थे, है ना। तो अब देखो इसमें एलसीएम दिया है तो एलसीएम से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालने का तरीका, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू जो दिया हुआ एलसीएम है, क्या, दिया हुआ एलसीएम बट्टा क्या करेंगे, अनुपातों का एलसीएम, जो रेशियो है हमारा उनका एलसीएम। तो दिया हुआ एलसीएम कितना है हमारा, 42, है ना। और रेशियो का एलसीएम यानी कि 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा हमारा, 2 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 6। ये 3 जो 6 है ये 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये आ गया हमारा 2 और 3 का एलसीएम क्या, 6। ठीक है, और दिया हुआ एलसीएम है हमारा 42। अब अगर मैं इसे काटूं, 6 सत्ता कितना हो गया, 42। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 7। कितना निकल के आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ निकल के आ गया है हमारा 7। ठीक, अब देखो अब कहा क्या है इसने, यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है तथा इनका एलसीएम ये है कितना, 42 दिया है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब तो एचसीएफ से तो निकालना हमें आता ही है पुरानी संख्या, तो चलो निकालते हैं। देखो अब हमें पता चल गया हमें क्या करना है, अगर हम पहली संख्या निकालें तो क्या करना है हमें, एचसीएफ की गुणा किस में करनी है, पहला रेशियो है जो हमारा,
रेशियो पहला क्या है हमारा, क्या दे रखा है, HCF कितना है हमारा 7 गुणा रेशियो पहला क्या है 2, तो 7 दूना कितना हो गया 14। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या निकालते हैं क्योंकि हमें पता करनी है ना इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, इसीलिए हम दोनों संख्याएं निकाल रहे हैं। रेशियो 2, तो ये कितना हो गया, HCF अभी अभी हमने निकाला 7 गुणा दूसरी संख्या क्या है 3, तो 7 3 कितना हो गया 21। अब आप खुद बता सकते हैं, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें से, 14 और 21 में से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 21, तो यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, कह रहा है 3:4:5 है तथा इनका एलसीएम कितना दे रखा है उसने 1500, तो पहली वो अंतिम संख्याओं का योग बताना, यानी कि पहली संख्या यानी कि जिसका अनुपात 3 है और जिसका अनुपात कितना है 5 है, तो इनका योग बताना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, तो अभी बताया मैंने, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें एलसीएम, एलसीएम दिया है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या दिया हुआ एलसीएम, तो दिया हुआ एलसीएम कितना है हमारा 1500, बट्टे क्या करना है जो अनुपात है, जो अनुपात दे रखे हैं इनका एलसीएम, तो 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा हमारा, इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा 60, कितना है हमारा इन 3 4 और 5 का एलसीएम कितना है हमारा 60। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कटा, अब 6 से ये कितने बार कट गया 25 बार। ठीक है, अब तो हमारा HCF कितना निकल के आ गया, HCF हमारा आ गया है 25। ठीक है, हमारा HCF कितना आ गया 25। अब हमें निकालना क्या है, पहली व अंतिम संख्या का योग, तो कैसे निकालेंगे, HCF पहली संख्या निकालनी है तो HCF की गुणा, HCF कितना आया 25 गुणा पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का रेशियो क्या दे रखा है 3, तो गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, 25 3 कितना हो गया, ये 75 हो गया। और अब हमें निकालनी अंतिम संख्या यानी कि तीसरी संख्या, क्योंकि तीन ही अनुपात तो दे रखे हैं, तो HCF कितना है हमारा 25 गुणा क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या में क्या है 5 है, 5 दे रखा है ना रेशियो थर्ड में, तो 25 पंचे कितना हो गया, ये 25 पंचे हो गया ये 125। अब पूछा क्या है उसने, पहली व अंतिम संख्याओं का योग, यानी कि 75 प्लस 125, ये जोड़कर जितना आएगा वो क्या हो गया हमारा पहली व अंतिम संख्याओं का योग, तो ये जोड़कर कितना आया हमारा 200, तो 200 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, पहली और अंतिम संख्या का योग कितना आया हमारा 200। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का HCF कितना है, कह रहा है 5 है, उनका अनुपात 7:6 है, तो एलसीएम निकालना है हमें। तो देखो एलसीएम निकालना है तो जो पहली संख्या है, तो पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक है, HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या हम पहले निकाल लेते हैं, HCF दे रखा है हमें 5 गुणा क्या करेंगे, पहली संख्या पहला रेशियो क्या है हमारे पास 7, तो 7 पंचे कितना हो गया है 35 हो गया ना। अब दूसरी संख्या क्या है, HCF है 5 गुणा दूसरा रेशियो, तो दूसरा रेशियो है हमारा 6, 5 छक्का कितना हो गया 30। अब पूछा क्या है उसने एलसीएम, तो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि दो संख्याओं का HCF कितना है, मतलब इन दोनों संख्याओं का ही 35 और 30 का HCF कितना है हमारा 5 है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक तो ये तरीका है हमारे पास, 35 और ये 30 हो गया। ठीक है, अभी कितने बार कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, तो इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो 7 छक कितना हो गया, 42 हो गया। अब इस 42 की गुणा सीधे किसमें कर देनी है, जिससे हमने इसको काटा है, जिससे मतलब भाग दे रखा है, तो 42 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो गया हमारा 5 दूना 10, 5 चौको 20, 1 21, तो 210 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन क्या हमें इतना करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, बताओ, क्या हमें इतना सब कुछ इस क्वेश्चन में करने की जरूरत थी, नहीं। देखो HCF निकालने के लिए हमने क्या तरीका निकाला था, HCF के लिए जो एलसीएम दिया है उसके बट्टे में कौन सा एलसीएम, जो भी अनुपात दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल के उसके बट्टे में रख देंगे, तो हमारा HCF निकल जाएगा, ये फॉर्मूला बनाया था हमने। ठीक है, तो एलसीएम का क्या होता है, देखो एलसीएम की ट्रिक क्या है, एलसीएम निकालने की ट्रिक देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो, वो भी सही है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, जो HCF दे रखा है
गुणा क्या कर देना है, रेशियो 1 इंटू रेशियो 2। ये है हमारी एलसीएम निकालने की ट्रिक। तो रेशियो 1 क्या दे रखा है 7, रेशियो 2 क्या दे रखा है हमें 6। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रखा है, अब इसी फॉर्मूले पे रख दो। देखो एचसीएफ हो गया हमारा 5, रेशियो 1 हो गया 7, रेशियो 2 हो गया 6। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 210। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो वही क्वेश्चन लाई हूं मैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11 है, तथा उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 13। तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ इंटू रेशियो 1 इंटू रेशियो 2। ठीक है, ऐसे ही तो निकालने का फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको। तो देखो एलसीएम कितना आ गया, फिर एचसीएफ कितना दे रखा है 13, 13 लिख दिया। रेशियो 1 कितना दे रखा है 7, रेशियो 2 कितना दे रखा है 11। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दें हम तो हमारा आंसर कितना आ गया 1001। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितने अच्छे से हमने कितने इजीली हम एलसीएम एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। अब आप सभी लोग ध्यान से देखना, मैं एक चीज और सिखाने वाली हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको दी हैं दो संख्याएं, मैंने दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, पहली और दूसरी। ये दो संख्याएं दी है मैंने 8 और 12। ठीक है, अब मैंने आपको ये दो संख्याएं दी हैं। अब क्या आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हो, बताओ। एचसीएफ निकालना तो मैंने आपको बताया है, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना है 4। ठीक है, एचसीएफ तो हमने निकाल दिया 4, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाती हैं 4 से, तो ये एचसीएफ आ गया हमारा। अब अगर मैं पूछूं कि इनका एलसीएम कितना होगा, ठीक है, अब इनका एलसीएम किसका, 8 और 12 का, एचसीएफ तो 4 आ गया। अब 8 और 12 का आप मुझे एलसीएम बताइए, तो इनका एलसीएम कितना आएगा हमारा, ये तो आएगा हमारा 24, है ना। अब देखो ये एलसीएम भी निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया, लेकिन क्या आपने इसमें एक चीज नोटिस की है, देखो अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, यह आ जाता है 12 अट्ठे कितना होता है हमारा 96। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो 24 छक्कों कितना होता है हमारा 96। यानी कि ये देखो क्या हो गया, आपने देख ये देखो ये दोनों संख्याएं जो भी दी होंगी आपको, ये दोनों की अगर गुणा करें तो ये किसके बराबर आएगी, एचसीएफ गुणा एलसीएम की। ठीक है, अब आप सोचोगे कि क्या ये हर जगह फिट हो जाता है, हाँ ये देखो हर जगह फिट हो जाता है। आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या A to Z आप कोई भी संख्या ले लो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक संख्या लेके दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 और 20, ये दो मैंने संख्याएं ले ली। अब देखो इनका एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ आया इनका कितना 10। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम कितना आया इनका 20, 20 ही आएगा ना, क्योंकि 10 20 में से 20 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की गुणा करो तो ये कितना आ गया 20, 20 दशम कितना होता है हमारा, 20 दशम होता है 200 और 20 दशम 200। ठीक है, इसी के बराबर तो आ गया। ठीक, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये क्या बन गया हमारा, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पहली संख्या गुणा, देखो मैं आपको और समझा देती हूँ। देखो हमने दो संख्याएं ली, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होती है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होती है। कौन, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा करें तो ये संख्या किसके बराबर आएगी हमारी, जितना एचसीएफ गुणा एलसीएम की संख्या का होगा उसके बराबर आएगी। ठीक है, देखो बराबर तो आ रही है ना, 200 इधर भी आया है 200 इधर भी आया है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए दो, अब उनका एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, और फिर एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन दोनों संख्याओं की जो आपने ले रखी है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि गुणा इस साइड भी बराबर आएगी और इस साइड भी क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इससे सवाल कैसे बनते हैं।
अब देखो इससे सवाल कैसे बन रहे हैं हमारे, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 48 है और एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का 8 है। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखो अभी फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके बराबर होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, यही तो फॉर्मूला बताया अब मैंने आपको। अब देखो इसे इसमें रख लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें, ये देखो पहली संख्या 24 गुणा दूसरी संख्या तो हमें निकालनी है, तो इसे ऐसे ही उतार देते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है हमें 48, एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 8। ठीक है, यही तो दे रखा है। अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या। अब देखो इस 24 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे। अब देखो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ ये किस में है, 24 गुणा में है। तो अगर बराबर के ये इस साइड जाएगी तो किस में चले जाएगी, ये भाग में। तो कैसे, देखो 48 गुणा 8 बट्टे कितना 24, ये किस में आ जाएगी, यहाँ भाग में। ठीक है, अब देखो कैसे, 24 दुना कितना होता है 48, ये तो इससे कट गया। दो अट्ठे कितना हो गया, अब इनकी गुणा करें तो 16। तो 16 क्या आ गया हमारा आंसर। तो दूसरी संख्या क्या निकल गई हमारी, 16। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन इसका। तो क्या कह रहा है, 12 के दो गुणजों, गुणजों मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स। ठीक है, का एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 1056 दे रखा है, तथा पहली संख्या 132 है। तो दूसरी संख्या निकालो। अब देखो 12 के दो गुणजों, देखो ये मैं आपको गुणजों ये अच्छे से मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या क्या है, 2 और 16 है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इनका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, इनका एचसीएफ अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ गया, 4। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है, ये दोनों जो संख्याएं ली मैंने 2 और 16, ये 4 के क्या हो गए, हमारे मल्टीपल्स हो गए। यानी कि ये क्या है, ये दोनों 2 और 16 क्या है, हमारे 4 के क्या है, गुणज हो गए। ठीक है, तो आप समझ गए गुणज का मतलब क्या हो गया है। तो दोस्तों जो संख्या होती है ना, वो सिर्फ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ की ही मल्टीपल हो सकती है। जो ये संख्याएं हैं हमारी, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी मल्टीपल हो सकती है, एचसीएफ के। ठीक है, अब आप समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, 12 के दो गुणजों, मतलब कि 12 के दो गुणजों, मतलब ये क्या दे रखा है यहाँ पे, 12 क्या है, एचसीएफ है किसके, दो संख्याओं का क्या है, ये एचसीएफ है, जैसे ये है। ठीक है, तथा एलसीएम कितना है, 1056 दे रखा है। यानी कि मान लो आप इन दोनों संख्याओं का, मान लो ये वो संख्याएं नहीं है क्वेश्चन वाली, मैं आपको अलग से एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो एचसीएफ तो कितना है, 4, यानी कि 4 के ये क्या हो गए, ये दोनों गुणज हो गए। और एलसीएम क्या दे रखा है, 1056 दे रखा है। ठीक है, समझ गए आप इस तरह से। तो देखो अब 12 के दो गुणजों, मतलब आप समझ गए होंगे एचसीएफ, 12 क्या है हमारा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है हमारा, 12, और एलसीएम कितना दे रखा है इसने हमें, 1056 दे रखा है। ठीक है, और पहली संख्या क्या दे रखी है हमें, 132 दे रखी है। अब हमसे क्या पूछ रखी है, दूसरी संख्या। अब ये तो क्वेश्चन देखो, ये तो पहले वाला ही जैसा हो गया क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या था हमारा, पहली संख्या की गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा कितना, एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 132 गुणा दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम कितना दे रखा है, 1056, एचसीएफ कितना है, 12। तो देखो अगर इसे हम सॉल्व करें, दूसरी संख्या निकालनी है, ये 132 यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ किस में है, गुणा में। तो ये मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो 132 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो 12 से कितने बार कट गया, 11 बार। ठीक है, और ये 11 से ये कितने बार कट गया, 96 बार। 1056 जो है वो 11 से कितने बार कट गया, 96 बार। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 96, ये क्या आया हमारा आंसर। यानी कि दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई हमारी, 96। ठीक है, तो जब भी अगर गुणज वाले क्या आ जाएं, सवाल आ जाएं, तो आपको घबराना नहीं है। देखा आपने कितने इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं गुणज वाले। ठीक है, तो देखो एक सवाल और देखते हैं इसका। तो देखो दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, ये दो संख्याओं 16 तथा 20 के एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है हमें, अनुपात बताना है। तो देखो क्या है,
क्या अब जो हमारा फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, क्या इस फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये तो हम इजीली कर लेंगे। देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है। देखो 16 और 20 का क्या निकालना है, पहले हमें एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो निकलेगा इसका 16 और 20 का? बताओ, वो संख्या जो 16 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, और छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो वो कौन सी होगी हमारी? 80। ये तो निकल गया। अब 16 और 20 का एलसीएम तो निकल गया, अब हमें क्या बताना है? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आएगा इनका? 4। ठीक है, 4 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो लेकिन इसने पूछा क्या है हमसे? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि रेशियो पूछा है। तो ये क्या हो गया? 80:4 हो गया। तो ये कितने से कटेगा हमारा? 4 एकम 4 और ये 20 बार, यानी कि 20:1। ये क्या आया? हमारा आंसर आया। ठीक है, देखा आपने कितने इजीली से हमने निकाल लिया, और हमें अभी उस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इसने क्या पूछा है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। अब इनका तो हम एलसीएम आसानी से निकाल लेते हैं और एचसीएफ भी हम आसानी से निकाल लेते हैं, बस हमें क्या निकालना था? अनुपात। ठीक है, उन्हें कट करना था। ठीक, और हमने इसे 4 से कट कर लिया, इसीलिए हमारा आंसर एकदम से इजीली आ गया। देखो 4 मैंने आपको बताया था, जो एचसीएफ आएगा दो संख्याओं का, अगर उसी से हम काटेंगे तो हमारा जो रेशियो होगा, अनुपात, वो लास्ट मतलब लास्ट आंसर आ जाता है एचसीएफ से काटने पे। ठीक, तो हमारा ये लास्ट आंसर आ गया कितना? 20:1। यही क्या है? हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 12 है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं है? ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? एचसीएफ कितना है? मतलब 12 है। ठीक है, अब ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक एलसीएम नहीं हो सकता उनका। देखो कैसे, आप इसे कैसे समझोगे? जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दो संख्याएं ली, यहाँ पे मैंने दो संख्याएं ले ली, 12 और 16। ठीक है, ये संख्याएं मैंने ले ली। अब मैं आपसे पूछूं इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ कितना होगा हमारा? 4। 4 से ये दोनों कट जाएंगी। और अगर मैं पूछूं आपसे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 48। 48 जो है वो 16 से भी कट जाएगा और 12 से भी इजीली कट जाएगा, है ना? अब देखो इसमें आप ये देखना, जो ये 48 है, क्या ये 4 से कट जाएगा? क्या 48 से जो 4 है वो 48 से, जो 48 है वो 4 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, बहुत इजीली कट जाएगा, है ना? मतलब कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ? जो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है, जो हमारा एलसीएम होता है, वो हमेशा क्या होगा कि जो हमारा एचसीएफ आया होगा उससे हमेशा कटता है, जरूर कटेगा वो, जरूर। ठीक है, तो यही मैं आपको क्वेश्चन में समझाना चाह रही थी। इसमें तो इसमें एचसीएफ कितना दे रखा है? 12। तो क्या कह रहा है? उनका एलसीएम नहीं है, तो इन तीनों में से एलसीएम नहीं है, एक ही संख्या जो है कि एलसीएम नहीं है। तो जो 12 से कट जाएंगी हमारी, इन चारों में से वो क्या होंगी? एलसीएम होंगी। जो 12 से नहीं कटेगी वो क्या होगी? हमारी एलसीएम नहीं होगी। तो 12 से क्या 24 कट जाता है? हाँ कट जाता है। 80 कटता है? नहीं। 60 कट जाता है? कट जाता है। 39 भी कट जाता है, 24 भी कट जाता है, लेकिन 80 नहीं कटता। तो 80 हमारा एलसीएम नहीं होगा। किसका? जिसकी, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अगर ये 12 80 को नहीं कट कर रहा है, यानी कि इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, तो 80 क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में, और आपको उसमें इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।